जय बालाजी व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आपका कैप्रिकॉर्न लगन है या कैप्रिकॉर्न मून साइन है तो सितंबर 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैप्रिकॉर्न मीन्स मकर, इनके जो स्वामी हैं वो हैं हमारे शनिदेव, वो आपके 3rd हाउस में वक्रीय हैं। हमने इसका एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर जुपिटर आपके 6th हाउस में हैं, जहाँ से वो दृष्ट कर रहे हैं आपके 12th हाउस को एंड आपके 10th हाउस को एंड आपके 2nd हाउस को। और जुपिटर पुनर्वसु में है। जुपिटर यहाँ पर एक योग कारक नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा बेनिफिक नहीं है, बट जुपिटर एज ए बेनिफिक प्लैनेट अपनी बेनिफिक एलिमेंट तो उसके साथ चलते ही आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपके को वेल्थ देगा ही देगा, जो जितना अभी तक आपने हार्ड वर्क किया है टूवर्ड्स योर प्रोफेशन। एंड यहाँ पर हो सकता है आपके खर्चे बढ़ा सकता है, बट प्रोफेशन को काफ़ी सपोर्ट करेंगे जुपिटर देव इस टाइम पर। अभी हम सितंबर 1 to 15 सितंबर के बारे में हम प्रिडिक्शन करेंगे, फिर 15 to 30 सितंबर, 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि मेजर कुछ प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रहा है वो 15 के बाद हो रहा है। तो यहाँ पर जो वीनस दैट इज शुक्र देव हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 10th हाउस के लॉर्ड हैं, जो आपके 7th हाउस में हैं और आपके लगन को देख रहे हैं। बहुत बेनिफिक प्लैनेट है शुक्र देव, पंचम और दशम के भाव हैं, तो ये एक तरह का बहुत बड़ा राजयोग है, धन गिविंग योग है ये आपके लिए। तो अगर आप किसी तरह के बिजनेस में हैं बहुत हेल्पफुल होगा। अगर किसी तरीके से आपकी ऐसी PR टाइप जहाँ पर आप ऑन डेली बेसिस आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये शुक्र आपकी मदद करेंगे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको देंगे, क्योंकि ये योग कारक है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आपके अंदर एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी आपकी इस टाइम पे दिखेगी या लोगों को, मतलब शुक्र देख रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी में भी ये कहीं ना कहीं आकर्षण होगा। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि आपके लिए अच्छा है, आप अपनी बुद्धि से कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन में पद प्राप्ति कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बिजनेस में भी अच्छे खासे लाभ होने के चांसेस हैं। और आपकी मैरिड लाइफ में भी 1 से 15 तारीख तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, क्योंकि वीनस 7th हाउस में काल पुरुष कुंडली में अपने ही साइन में है, बट यहाँ पर दैट इज इन कैंसर साइन, बट इट इज इन अ गुड सिचुएशन। मंगल देव आपके 9th हाउस में हैं टिल 12th एंड 13th ऑफ सितंबर के बाद वो आपके 10th हाउस में आएंगे। मंगल आपके लिए 11th हाउस का लॉर्ड एंड 5th हाउस का लॉर्ड, तो दो एक अच्छे खासे इनको लॉर्डशिप दी गई है, लाभ स्थान और सुख स्थान। तो मंगल देव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ पर वो दिग्बली हो जाएंगे आफ्टर 13, बट टिल 15 तक हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 9th हाउस में मंगल देव रहेंगे। तो मंगल देव कहीं ना कहीं आपके 4th हाउस को देखेंगे, यहाँ से आपके 2nd हाउस को जहाँ राहु बैठे हैं, और आपके 3rd हाउस को। तो यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन का थोड़ा अपने ध्यान रखना है, क्योंकि राहु 2nd हाउस में बैठा है। तो कम्युनिकेशन या आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ग्रीड हो सकती है टूवर्ड्स वेल्थ। तो यहाँ पर आपने अपने कम्युनिकेशन की वजह से बनते बिगाड़ते काम नहीं खराब करने, और को भी दृष्ट करा, दैट इज योर लगन लॉर्ड। तो यहाँ पर आपका पराक्रम की वजह से काफ़ी हद तक आप अपने चुनौतियों को, जो डेली बेसिस पे आप चुनौतियाँ सामना करते हैं, तो उससे ओवरकम करने के लिए मंगल देव आपको पराक्रम देंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, आप मेहनत करेंगे। कैप्रिकॉर्न एक वैसी सैटर्न का मेहनत वाला साइन है, कार्मिक साइन है, तो यहाँ पर मंगल देव आपसे मेहनत करवाएंगे। एंड यहाँ पर सूर्य और मरकुरी विद केतु आपके 8th भाव में है। मरकुरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपका, क्योंकि ये आपके भाग्य का स्वामी है और 6th हाउस की लॉर्डशिप लेके चल रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, किसी वजह से वाद विवाद में नहीं आना, कोई लॉन्ग रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो उससे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है जो ढंग से डायग्नोज ना हो सके। वेन्स रिलेटेड, स्किन रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। और सूर्यदेव अपने ही 8th भाव में केतु के साथ, सूर्य बलवान हो गया, 8th भाव बलवान हो गया। केतु वैसे भी 8th भाव में अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप किसी तरीके से रिसर्च में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, अगर आप किसी तरीके से IT फर्म में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, एनी काइंड ऑफ रिसर्च और माइनिंग रिलेटेड सीक्रेट सर्विसेज, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा संकेत है। आपके लिए लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी ग्रोथ लेके आ सकता है, या मे बी हम कहेंगे कि अष्टम, कि यहाँ पर मरकुरी भी आ गए ना, तो अपनी अपनी
बुद्धि आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना वो जो डीप जो हमारे हमें हमें जो जिनके बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन चीज़ों को हम ढूंढना पसंद करते हैं, उन चीज़ों को हम उनके बारे में स्टडी करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बट आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और किसी वजह से मतलब वाद विवाद की वजह से, क्योंकि ये आपके सेकेंड हाउस को देखिएगा, वाद विवाद राहु सेकेंड हाउस में है, तो वाद विवाद की वजह से आप किसी तरह के प्रॉब्लम में ना फंसे, और अपनी बुद्धि को मतलब एक राइट डायरेक्शन में लगा के रखें, क्योंकि मरकुरी आपको कहीं ना कहीं 8th हाउस रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा ही इन्वॉल्व कर सकता है। उन चीज़ों से बचें और अपने इन लॉज से अच्छा रिलेशन बना के रखें, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके अंदर उग्रता होगी, और यहाँ पर अष्टम भाव दैट इज आपके इन लॉज भी आपके फेवर में होंगे, बट भाग्य का सहारा आपको कम मिलेगा 1st to 15 तक। तो भाग्य कहीं ना कहीं आपको लगेगा थोड़ा सा वीक है, आपको जब सपोर्ट की जरूरत है तो भाग्य आपको सपोर्ट नहीं दे रहा है, वहां आपको चंद्र ग्रहण पड़ेगा, दैट इज ऑन 7 सितंबर आपके सेकेंड हाउस में, जहां पर ऑलरेडी राहु देव हैं। तो राहु ने चंद्र क्या है आपके 7th हाउस के लॉर्डशिप लेके चंद्रदेव आपकी कुंडली में चल रहे हैं, और सेकेंड हाउस में तो कहीं ना कहीं एक तरीके का इल्यूजन आपको टुवर्ड्स योर मैरिज दिखेगा, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर वेल्थ। तो हो सकता है आपके अंदर कहीं ना कहीं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो आपको लग रही है कि बहुत आपको आगे जाके बहुत बड़े मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देगी, बट जस्ट बिकॉज राहु है वो कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन में रखेगा, भ्रम में रखेगा, तो आप गलत फैसले कर सकते हैं टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉब्लम आ सकती है इन फ्यूचर। आपको अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है, वाणी से कुछ ना कुछ कटु वचन आपके मुंह से निकल सकते हैं, जिससे आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है। और अपने सेकेंड हाउस हमारे फूड का भी होता है, तो खाना भी आपने बहुत ज़्यादा बाहर का चटपटा तीखा खाना नहीं खाना, जिससे आपकी सेहत गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ 6th 7th 8th को आपने अपने इन्वेस्टमेंट का, अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखो। हम रिग्रेट करते हैं उसके बारे में कि हमने ऐसा क्यों किया। तो अगर आगे आप जाकर रिग्रेट नहीं करना चाहते उस चीज़ को लेके, तो आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वाणी पे जितना कंट्रोल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप बेटर है, आप ये सेकेंड हाउस वाणी का है तो आप मंत्र जाप करें उस दिन, ग्रहण वाले दिन। सेकेंड हाउस हमारे फूड का है, तो आप पितरों के नाम पे आप अगर किसी तरीके का दान करते हैं, वो आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। या किसी तरीके का दान, खाने का दान, कोई नीडी को कोई वैल्यू एडेड चीज़ें देकर जो उसकी उसकी ज़रूरत है किसी। अब हम बात करते हैं 15 to 30 तक सितंबर का महीना कैप्रिकॉन के लिए क्या रिजल्ट लेके आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह आपके 10th हाउस में आएंगे, दिग्बली हो गए, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो गया। कहीं ना कहीं एनर्जी, पैशन और कहीं ना कहीं एक विटालिटी कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं एक दिग्बल हो गया। आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी अपने प्रोफेशन में। यहाँ से मंगल देव ने आपके लगन को देखा, तो लगन में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस आई कैन अचीव इट। आपके अंदर लिटरली पैशन होगा टू अचीव योर गोल, और मे बी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आप उभरेंगे आफ्टर 15th। एंड यहाँ से मंगल देव ने आपके 4th हाउस को भी देखा, तो कहीं ना कहीं मंगल देव यहाँ पर 11th और 4th हाउस दैट इज सुख के कारक है। तो कहीं ना कहीं आपका मन करेगा अपने घर में कुछ एक नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, घर में कोई नया कंफर्ट ले सकते हैं, घर में कोई नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। जस्ट बिकॉज मंगल की दृष्टि होगी तो थोड़ा बहुत आई वुड से कि आप अपनी वाणी का गिरेशन का ध्यान रखें, कंट्रोलिंग ज़्यादा ना हो जाए अपने घर के लेके कि मेरी चलेगी, मेरी सुनो, मैं उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हैं। तो बेटर है अपने जो भी पैशन एनर्जी है वो अपने प्रोफेशन पे डालें, और अपने ऊपर काम करें, अपने एनर्जीज पे काम करें, अपने को वर्कआउट करें आप, बट घर पे काम डाउन रहें। और यहाँ से उनकी 5th दृष्टि आपके दैट इज आपके जो भी 5th हाउस से पड़ी। 5th हाउस हमारे बच्चों का है, एजुकेशन का है, एंड हमारे मंत्रों का है, एंड हमारे रिलेशनशिप का है, प्यार संबंधों का, रिलेशनशिप का है। तो यहाँ पर जब 5th दृष्टि डाली तो यस आपकी कंट्रोलिंग अब रहेगी कि यस मेरी सुनो, मैं क्या बोलता हूँ। अब आपने फिर अपने बच्चों पे बहुत कंट्रोल किया, आपने अपने लव वंस पे जिसके साथ आपका अफेयर है उस पर कंट्रोल किया, इवन तक कि आपका स्पाउस पे भी आपने अपने कंट्रोल करने की कोशिश करी कि
मेरी सुनो, मैं बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पर आपने अपनी एनर्जी, क्योंकि अष्टम है ना, तो ऑल ऑफ अ सडन आपका बिहेवियर हो जाएगा। सडनली आप किसी से गुस्सा कर लेंगे, सडनली आप किसी से झगड़ लेंगे, अपने बच्चों से झगड़ लिया, या अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने फ्रेंड से झगड़ लिया, दैट कैन बी पॉसिबल। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। आपने फोकस, 5th हाउस है तो फोकस आपने अगर स्टूडेंट है तो अपनी एजुकेशन में लगाना है। कंपटीशन को, अगर आपने किसी कंपटीशन एग्जाम्स में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यस, आपकी एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने कंपटीशन को क्लियर कर सकते हैं। और आपका फोकस, आप विथ फोकस बैठेंगे कि यस मैंने यहाँ अपना, मेरा है कि मैं 8 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढूं, तो वो आपको मंगलदेव आपको वो एनर्जी देंगे। बट आपने थोड़ी चैनलाइज करनी है, फोकस रखना है और झगड़े में नहीं आना किसी तरीके से, ना बच्चों से ना अपने किसी लव अफेयर से। एंड वीनस, दैट इज आपका 5th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड आपके 8th हाउस में आ जाएगा विद केतु। ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है आपके लिए, क्यों? क्योंकि ये अष्टम में आ गया, तो ऑल ऑफ अ सडन, बट जस्ट बिकॉज 8th हाउस में वीनस आ गया ना, शुक्रदेव 8th हाउस में एक योग कारक हैं, इतना बुरा नहीं करेंगे, बट आपकी मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप किसी तरीके से फीमेल रिलेटेड, जैसे अगर आप ऑफिस में हैं तो फीमेल से थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीकियाँ नहीं बनानी, रिस्पेक्ट करनी है, बी हेल्पफुल, बट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्पफुल नहीं हो जाना, उसकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाए, या आपका कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो सकता है टुवर्ड अदर फीमेल्स, उसका ध्यान रखना है। किसी वजह से आप स्कैंडल में फंस सकते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। या पहले से आपके कुछ स्कैंडल्स हो सकते हैं, वो विद इन सरफेस आ सकते हैं कोई भी, क्योंकि यहाँ पर आपको ना कहीं केतु के साथ जब वीनस होता है, क्योंकि वीनस हमारी विवाह का कारक है, हमारी खुशी का कारक है जनरली, तो यहाँ पर आपको डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम योर करंट, आपके जो अफेयर चल रहा है उस पार्टनरशिप से, या मे बी इन योर मैरिज ऑल्सो, यू विल सी कि भाई यू आर नॉट हैप्पी विथ योर पार्टनर, आपकी एक डिससेटिस्फैक्शन रहेगी, और मे बी आपको अट्रैक्शन ही रहेगी, या किसी तरीके से जब अट्रैक्शन ही होती तो दैस यू विल फील लैक ऑफ रोमांस, लैक ऑफ एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने अपनी थोड़ी सी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, और इट इज जस्ट द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपको यहाँ पर अपना मन को बहुत कंट्रोल रखना है, किसी तरीके से आपको भटकाव में नहीं आ जाना टुवर्ड्स अदर पर्सन, वो आगे आपके जाकर प्रॉब्लम आ सकती है, इसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है, किसी तरीके से मतलब गलत कनेक्शंस में नहीं आ जाना। एंड सूर्य और मरकुरी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि वो वर्गों में, दैट इज उच्च में आ गए, एग्जॉल्टेड हो गए। 3rd दैट इज 6th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड मरकुरी है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य प्रबल हो गया। एंड यहाँ पर 3rd 6th हाउस हमारे बॉसेस, हमारे जॉब्स का होता है, वो भी एग्जॉल्टेड हो गया, बट विथ सूर्य अष्टम के प्लैनेट के साथ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आई वुड से कि अपने, अगर आपके नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो आपको उनसे थोड़ा सावधान रहना है, उनकी वजह से आपकी कोई बैड रेपुटेशन हो सकती है, या आपके बारे में कोई कंप्लेन कर दे टू हायर अथॉरिटी, उसके बारे में ध्यान रखना है आपने। और अपनी बॉसेस से भी आपकी थोड़ा बहुत कहा-सुनी हो सकती है, मे बी विथ योर फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, या फादर अगर थोड़ी सी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है तो फादर की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 21 तारीख को ग्रहण पड़ेगा आपके 9th हाउस में, तो यहाँ पर आपको उस टाइम पे अपना भाग्य कहीं ना कहीं कमजोर दिखेगा, उस टाइम के आसपास 20, 21, 22, 23 तक, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोई मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं टुवर्ड्स योर जॉब, टुवर्ड्स लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पर अपने धर्म, जो भी आपका धर्म है उसको, रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं, विच इज रियली हेल्पफुल। आप जी की पूजा करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अदरवाइज यहाँ पर आप जितना मतलब जितनी आप अपने फादर से आप उनका आशीर्वाद लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। रेमेडी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें, अदरवाइज इट इज अ गुड पीरियड, नॉट दैट बैड पीरियड, मिक्स्ड रिजल्ट भी मिलेंगे आई वुड से, क्योंकि यहाँ पर रेमेडी में आपने कोई भी चीज, कोई भी फैसले आपने अपनी लाइफ को लेके, करियर को लेके जल्दबाजी नहीं दिखाने, और अपनी लाइफ में कम रिजेक्ट होंगे, जितना स्टबन कम होंगे आपके लिए, आपके मैरिड लाइफ के लिए, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए अच्छा है। आप अपने स्पाउस की या अपने जो भी हाई अथॉरिटीज की सुने, बी अ गुड लिसनर, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप मेहनत करें, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बट
रिजिड नहीं होना कि नहीं काम ऐसे ही होगा जैसे मैं कह रहा हूँ। हो सकता है आपकी जगह कोई और अगर आपको सजेशन दे रहा है वो भी वो ज़्यादा अच्छे से बेटर रिजल्ट लेके आए। आपने अपने स्पाउस को लेके थोड़ा सा जो आपकी वाणी है उसमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रहना, डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखानी, और अपने स्पाउस से एक अच्छा रिलेशनशिप अपने आप रखने की जरूरत है, क्योंकि वहां से भी कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, तो दोनों तरफ से। बट एज अगर आपकी बात की जाए कैप्रिकॉर्न मकर वालों के लिए, आप जितना अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आपकी मैरिड लाइफ उतनी बेटर रहेगी। मैरिज में आपको लग सकता है निरस्ता, बट इट्स अ पैसेज ऑफ टाइम, दूर हो जाएगा। बट किसी तरीके से आप गलत उसमें ना जाएं, बस मैं यही कहूंगी। और किसी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आती है तो आप महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और कोई बड़े आपने डिसीजन लेने जब ग्रहण होता है।